FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको हम नवीनतम जानकारियों से अवगत कराते रहें मेडिकल साइंस की, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ हमसे लगातार जुड़ा रहता है और पीजीआई चंडीगढ़ के एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में लगातार आते रहते हैं। और आजकल का जो ज्वलंत मुद्दा है, करंट इवेंट है, वो है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि बहुत चर्चा में है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स में लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है। आखिर में ये HMP वायरस है क्या, इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है और कितना जानने की आवश्यकता है और कितना इससे बचाव करने की आवश्यकता है, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर PVM लक्ष्मी को, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई चंडीगढ़ से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि HMPV ये है क्या और इसका एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किस प्रकार से संक्रमण होता है। HMPV वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करती है, जो वायरल फीवर्स हम सर्दियों के टाइम पे जो बोलते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम वगैरह होता है, उस तरह के इन्फेक्शंस बहुत सारे वायरसेस कॉज करते हैं। उसमें एक वायरस है HMP वायरस। जी, तो क्या ये वायरस पहले से चला आ रहा है कि अभी फैला है, इसके बारे में अलग अलग मिथ हैं। तो आपकी जानकारी जो आपको मेडिकल साइंस की है, जिस हिसाब से आप लोग लगातार जुड़े रहते हैं, तो ये पुराना कोई वायरस है कि नया आया है? ये पुराना वायरस है। ये पहले भी बच्चों में इन्फेक्शंस कॉज करते हुए पाया गया है और एल्डरली में भी सीवियर इन्फेक्शंस कॉज करते हुए पाया गया है। जैसे कि जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, जो बीमारियों के साथ लड़ने की शक्ति कम होती है, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, उनमें सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कभी कभार होते हैं। न्यूमोनिया से लोग एडमिट भी होते हैं। जो दाखिले पेशेंट्स का सैंपल्स लेके जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि किसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, किसी में वायरल इन्फेक्शंस होती है। तो जैसे इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है या HMPV भी हो सकता है कि ये पहले भी कुछ लोगों में पॉजिटिव पाया गया है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन ये सीवियर इन्फेक्शंस बहुत कम लोगों में कॉज करती है। मैक्सिमम लोगों में ये आम वायरल फीवर जैसा आके चला जाता है। जी, और इसे RNA वायरस के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। तो ये RNA वायरस क्या होता है? तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होती है, जैसे हमारे हर सेल में एक जेनेटिक मटेरियल होती है कि जो हमारे अंदर, जो सेल के अंदर जो काम होती है या हमारे बॉडी में जो काम होती है उसके लिए कि, और एक दूसरे से हेरिडिटरी के लिए कि जो हम बोलते हैं जीन्स वगैरह, जेनेटिक मटेरियल वो DNA के रूप में होती है। लेकिन वायरस में, कुछ वायरसेस में DNA के रूप में होती है, कुछ वायरसेस में RNA के रूप में होती है। जिसमें DNA के रूप में होती है ये जेनेटिक मटेरियल, उनको हम DNA वायरस बोलते हैं। जिसको RNA के रूप में होती है उसको हम बोलते हैं RNA वायरस। जी, तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी हो जाए HMPV, तो सिम्टम्स किस तरह से जानने चाहिए और किस तरह से पता लगना चाहिए किसी आम आदमी को, अगर घर पे ही है, कि अब उसको आगे एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है? ये आम वायरल फीवर जैसा ही होता है, इसका अलग से लक्षण नहीं होता है। जिसमें बुखार होती है, खांसी होती है, जुकाम होती है, कभी कभार बॉडी एक्स वगैरह भी होती है। जैसे आम जब हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं हमें वायरल हो गया जी सर्दियों में, तो वैसे ही ये वायरस का भी लक्षण होता है। लेकिन डॉक्टर के पास तभी जाना ज़रूरी है कि जब हमारे पास कोई सीवियरिटी का लक्षण दिखते हैं, जैसे कि बुखार ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 दिन हो गया तेज बुखार चल रहा है, या सांस लेने में दिक्कत है, तब डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आम वायरल इन्फेक्शंस जो है वो खास करके हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक हो जाते हैं। कि जब लगातार बुखार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तब हमें डिले नहीं करना चाहिए, तब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार। और ठीक हो जी? बहुत बढ़िया। आप कौन बोल रहे हैं? सर अमित शर्मा जुलाना जी, हरियाणा से। जी अमित जी, हमारे साथ प्रोफेसर PVS लक्ष्मी हैं
कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई चंडीगढ़ से। आज HMPV जो वायरस है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें। सर जैसे कि मेरा एक छोटी बच्ची है सर 2.5 साल की, और जैसे कि वो गाने पाए अड़ती रहती है सारी जगह पे, तो नहीं वो टोपा पहनती है सर जी, तो क्या करें सर? बच्चा खेलता रहता है और उसको कोई इस तरह का प्रभाव हो सकता है। जो खेलते वाले बच्चों को भी खांसी जुकाम जैसे होता है उस टाइम पे ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि खांसी जुकाम के बहुत सारे वायरस है। ये वायरस हो सकता है या कुछ और भी वायरस हो सकता है। तो छोटे बच्चों को कि खास करके जिसको खांसी जुकाम है उन लोगों से थोड़ा दूर रखे तो बेटर होगा। अच्छा जी। बचाव ही रखने की ज़रूरत है और कोई इसमें इस तरह के घबराने की आवश्यकता नहीं है। और फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रोग्राम लेके आते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं योगेश बात कर रहा हूँ मंडी हिमाचल प्रदेश से। हाँ जी योगेश जी, कैसी है ठंड मंडी में? जी ठंड तो अभी ठीक है। जी जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं HMP वायरस पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर PVM लक्ष्मी, कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई चंडीगढ़ से हैं। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये HMP वायरस जो निकला है अभी, ये तो कहा जाता है कि ये नया नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगा अगर ये वायरस नया नहीं है तो क्या इसकी टेस्टिंग या इसकी डिटेक्शन पॉसिबल है और इसका डायग्नोज करना पॉसिबल है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से कोरोना वायरस में जो प्रिकॉशनरी मेजर हम लेते थे, मास्क और हैंड हाइजीन का, इसमें भी उसी तरह का ध्यान देना होगा? जी, आपको इस प्रश्न का मैं पहले जवाब दूंगी कि ये पहले भी है वायरस, इसका डायग्नोसिस पॉसिबल है, लेकिन हर कोई को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आम खांसी जुकाम करती है। 99% से ज़्यादातर लोग ठीक भी हो जाते हैं, तो इसीलिए हर कोई का टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सीवियर इन्फेक्शन होता है कि वो कोई भी वायरस की वजह से हो सकता है, तो वो किस वायरस की वजह से या किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है वो सीवियर इन्फेक्शन लंग्स में, उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं उसमें कि ये वायरस के अलावा बाकी वायरसेस सारे का टेस्ट भी होती है। तो ये टेस्ट से डायग्नोसिस कर सकते हैं, बट ये टेस्ट ओनली सीवियर इन्फेक्शंस में करते हैं, सभी में नहीं करते हैं। और इस टेस्ट की जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट डिजिग्नेटेड लैबोरेटरीज में किट्स अवेलेबल किया गया है कि हर स्टेट में 1-2 लैबोरेटरीज ऐसे डिजिग्नेटेड है जहाँ पे ये टेस्ट उपलब्ध है। जी। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का एक ही तरह का होता है, वो कोरोना हो या फ्लू हो या HMPV हो या कोई और वायरस हो। जी। मास्क हर टाइम पे पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका सीवियर इन्फेक्शन होने की चांसेस है, जैसे कि बहुत बुजुर्ग लोग हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो भीड़ भाड़ वाला जगह पे जा रहे हैं, तो कि अपने प्रिकॉशन के लिए मास्क पहन सकते हैं। और हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इन्फेक्शन ही नहीं है, बाकी सारे इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर सकती है। और तीसरा जो है कि जो घर में के बुजुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे हैं और उनको कि जिसका बीमारी है कि या जिसको कि खांसी जुकाम वगैरह है, उन लोगों से थोड़ा दूर रखे तो कि उनकी बचाव होगी। और हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर PVM लक्ष्मी, आप जिस तरह से श्रोताओं को बता रहे हैं कि आपको हाइजीन तो मेंटेन करना पड़ेगा, परंतु उस तरह की मास टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है जैसे पहले कोविड के समय हुआ था। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शंस लगते हैं तभी उसको टेस्टिंग स्क्रीनिंग की ओर जाना चाहिए। तो ये लक्षण जो आपने बताया कि अगर तो अपने आप चले जाते हैं तो इतनी समस्या नहीं है, परंतु ऑलरेडी अंडरलाइंग जिनको बीमारी है, कोई बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या दवाइयाँ चल रही हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ और BP वाला है और साथ में उसकी उम्र भी अधिक है, तो उनके लिए क्या और प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है? जिसको सीवियर इन्फेक्शन होने की चांसेस है, सीवियर इन्फेक्शन HMPV के वजह से ही नहीं है, इन्फ्लुएंजा भी हो तो उनमें सीवियर इन्फेक्शन होने की चांसेस है, या कोरोना वायरस हो, कोविड हो, तो उनकी वजह से भी सीवियर इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है। तो इस तरह के लोग अपने बचाव के लिए, जो भी किसी खांसी जुकाम वाले इंसान है तो उनसे दूर रहे और वो अपने बचाव के लिए मास्क पहने जब भीड़ भाड़ वाला जगह पे जाते। अगर उनके घर में किसी को कि खांसी जुकाम है तो उनको कि थोड़ा सा इनसे दूर रखे और
मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी को खांसी जुकाम है जी तो वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे, अपनी तरफ से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मास्क पहनने, तो वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देंगे और लोगों को बचाव भी होती है। जी। और खासकर कोरोना कोविड के दौर से पूरी की पूरी दुनिया अभी निकली है कुछ वर्ष पहले ही, तो लोगों में घबराहट तो है, तो क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से जुड़ा हुआ वायरस है और ख़ासकर इसके सिम्टम्स में भी आता है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो आपकी ओर से क्या हिदायत है कि अगर इस तरह का अगर किसी को अधिक इन्फेक्शन हो गया हो तो कोई उसको बहुत ज़्यादा क्लिनिकली मतलब हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसके बारे में आप कैसे क्लियर करना चाहेंगे जो लोगों के मन में मंशा है? अगर किसी को तेज बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है या उनको लगता है कि उनका सीवियर इन्फेक्शन है, वो एक बार डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उनको जो भी ज़रूरत वाली टेस्ट है वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे। अगर उनका ट्रीटमेंट घर पे हो सकता है या हॉस्पिटल में दाखिल होने, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जी। इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं FM लाइफलाइन कार्यक्रम। आज हम चर्चा कर रहे हैं HMPV वायरस पर और आप सुन रहे हैं प्रोफेसर PVS लक्ष्मी को, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI चंडीगढ़ से हैं। और HMPV से इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कई वर्षों से चला आ रहा है वायरस, परंतु जो हम हाइजीन भूल चुके हैं, हम दोबारा उसी ढर्रे पे आ गए हैं, प्रैक्टिसेस हैं उसी को अपनाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो बहुत सारे देशों में अगर किसी को फ्लू होता है तब भी पूरी प्रिकॉशन ली जाती है। तो हमारी जो जनसंख्या है, इंडियन जो पॉपुलेशन है, उनको हाइजीन की ओर क्यों सजग रहना चाहिए इस समय भी? हाँ जी, कि मैं ये बोलती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा पहले ज़माने की कुछ आदतें हैं हम भूल चुके हैं। जैसे कि पहले होते थे कि घर से बाहर से कोई भी बंदा घर के अंदर आते हैं तो उनको पहला कहा जाता है कि आप चप्पल खोल के हाथ पैर धो के कि घर के अंदर आइए। तो हम वो सारे भूल चुके हैं। हम वैसे ही कि बाहर से आते हैं कि वही कपड़े पहन के कि इमीडिएटली हम कपड़े भी नहीं बदलते, वही घूमते रहते हैं। इस वजह से कि कुछ इन्फेक्शंस होने की चांसेस होती है कि अगर हम कुछ अच्छे आदतें अपने जीवन शैली में लेके आते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को भी अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कि मैं ये बोलूँगी कि कभी कभार पुरानी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए और उनको अपना जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जी। और जिस तरह से हम ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सीजनल बुखार है, और पहले की जो एपिडेमिक थी उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जब ओवर द काउंटर मेडिसिन लिया तो उनको बाद में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। तो HMPV के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं, वैसे तो लेनी ही नहीं चाहिए एक्सपर्ट के हिसाब से, तो आपका क्या टेक है? मेरा एक ही कहना है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार है, पैरासीटामोल ले सकते हैं, ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कोविड में हमने देखा है कि जैसे किसी को भी खांसी जुकाम हो गया, सब लोग केमिस्ट के पास भागते थे और वहाँ से एजिथ्रोमाइसिन इस तरह की एंटीबायोटिक्स लेके खाते थे। मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये काम ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये काउंटर इंडिकेटेड है क्योंकि वायरल फीवर्स में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। आप एंटीबायोटिक्स लेंगे या ना लेंगे कि सेम टाइम पे आप ठीक होते हैं। कि वो कहा जाता है कि मेडिकल में एज ए जोक कि अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होंगे, अगर नहीं लेंगे तो 7 दिन में ठीक होंगे। जी। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए ओवर द काउंटर। वो अगर हम लेते हैं तो कि वो AMR की तरफ हम देश को धकेलेंगे। और दूसरा, अगर किसी को लगता है कि उनका बुखार ठीक नहीं हो रहा है कि वो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि अगर एंटीबायोटिक्स ज़रूरत है तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स। जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी, उससे पहले एक श्रोता की कॉल ले लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं मोहाली से बोल रही हूँ, रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और HMPV जो वायरस है, हाँ जी, उसके बारे में जो आजकल भ्रांतियां फैल रही हैं उसको हम दरकिनार करने के लिए आज प्रोफेसर PVM लक्ष्मी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। जी, डॉक्टर साहब हैं, मैडम हैं? हाँ, नमस्कार मैम।
मुझे पूछना था कि जैसे हम बाहर जा रहे हैं और जिस टाइप का कोरोना था, क्या उसी तरह का ही है ये भी वायरस जो भी आ रहा है नया? नमस्कार। ये वायरस जो है वो आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरस है। हाँ तो जी। हमें जो सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए जो प्रिकॉशंस लेनी है, वो कोरोना हो या इन्फ्लुएंजा हो या HMPV हो, एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रिकॉशंस ही होते हैं कि अच्छा जैसे रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमें खांसी आती है या छींकते हैं तो हमें मुंह कवर करके खांसना या छींकना चाहिए, और हमारा हैंड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए कि हैंड वॉश करना चाहिए या सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र नहीं है तो कि हम पानी और साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। और तीसरा, जिसको कि खांसी जुकाम है उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे अपने बचाव के लिए। जी। एक चीज और पूछनी थी कि इसमें जो फीवर भी हो रहा है तो वो फीवर मतलब कि ज्यादा हो जाता है कि 100 या 101 तक रहता है, या और हाई फीवर हो जाता है? ये हर एक की बॉडी की रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। किसी को कि माइल्ड इन्फेक्शन होती है कि जिसको प्रीवियसली इम्यूनिटी होती है, किसी को थोड़ा सा तेज बुखार हो सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें 101 होगा या 102 होगा या 3 होगा। बट जो भी है, मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है। वो ओनली सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपको बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, डिहाइड्रेशन ना हो थोड़ा पानी पी लीजिए, और नेसल कंजेशन वगैरह हो रहा है तो कि स्टीम की इन्हेलेशन लीजिए, गले का सोर थ्रोट वगैरह हो रहा है तो थोड़ा गरारे कर लीजिए। ऐसे छोटे मोटे चीज़ें करने से सपोर्टिव थेरेपी से जल्दी रिकवर कर लेंगे। जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर PVM लक्ष्मी, जैसे और जो कई बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन है, तो क्या इस प्रकार का जो ये HMPV इन्फ्लुएंजा है, जैसे आपने कहा कई वर्षों से है, इसके लिए भी कोई वैक्सीनेशन है या मार्केट में आने की संभावना है? HMPV के लिए फ़िलहाल कोई वैक्सीनेशन नहीं है, क्योंकि ये इतना सीवियर डिसीज़ कॉज नहीं करती है, इसमें मोर्टेलिटी भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी जो करंट स्ट्रेन्स उतना सीवियर डिसीज़ कॉज नहीं करती है, तो कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इन्फ्लुएंजा के लिए हाँ वैक्सीनेशन है, और ये 60 ईयर्स एंड अबव जो होते हैं कि उनको, जैसे अगर हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनको मैंडेटरी भी किया जाता है कि एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इंडिया में इतना मैंडेटरी नहीं किया है, बट अगर जो कोई भी अफोर्डेबल है तो वो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन ले सकते हैं डॉक्टर के सलाह के साथ। जी। और जैसे एक तरह से बात लगातार इसके ऊपर हो रही है HMPV पे, और जितनी अधिक बात होती है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, पर कई बार क्लैरिटी नहीं होती है, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जाती रहती है। तो एज ए एपिडेमोलॉजिस्ट आप क्या सुझाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो लिसनर्स प्रोग्राम सुन रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इस टाइम पे जो पैनिक सी हुई थी, ये सोशल मीडिया क्रिएटेड एक हाइप है कि थोड़ी सी एक वीडियो आ जाती है, उसके बाद वो वायरल हो जाती है और हाइप क्रिएट हो जाती है और पैनिक हो जाती है, लोग भी पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हम कोविड में देखा है तो जिसकी वजह से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी इस पर्टिकुलर वायरस के लिए हमें पैनिक नहीं होनी चाहिए, और हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स या ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स जो है उसमें जो न्यूज़ को फॉलो करनी चाहिए, ना कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया। जी। और चलते चलते आप जो हाइजीन है उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, छोटे बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी, कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स जिनको हम भूल गए हैं कोविड के बाद, कौन कौन से स्टेप्स, अगर आप भीड़ में जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर घर में किसी खांसी की जुकाम है तो क्या करना चाहिए, एक बार फिर बता दें। अगर किसी को कि बुज़ुर्ग लोग हैं या जिसको इम्यूनोसप्रेस्ड है, वो लोग अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं वो मास्क पहने, और उनको खांसी जुकाम होता है अगर किसी को कि घर में परिवार में, तो वो बुज़ुर्ग लोग या छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल 1 साल के ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे दूर रहे, और हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखे कि किसी से हाथ वगैरह मिलाया तो कि उसके बाद थोड़ा हाथ धो लीजिए, ताकि आपका मुंह के पास लेके जाते हैं तो क्योंकि हमें पता नहीं कि सामने वाला कितना हाइजीन मेंटेन करते, तो हम अपनी लेवल पे थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लें। और मास्क का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए कि बहुत आवश्यक नहीं है? मास्क, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बुजुर्ग है वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले जा रहे हैं तो कि मास्क पहने, तो ये इन्फेक्शन ही नहीं है, बहुत सारे इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से उनको प्रोटेक्शन होती है, तो कि मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर इफ़ पॉसिबल वो मास्क पहने। बाकी लोगों का इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को खांसी जुकाम है
वो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर वो मास्क पहनते हैं तो वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देंगे। जी, तो डॉक्टर PVM लक्ष्मी, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI चंडीगढ़, आज आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आए और HMP वायरस जो आजकल चर्चा में है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।